अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तहहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उक्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। शाह मर्दां शेरे यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली वला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़्अ शर्कुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपने आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। मैं चंद अशार नाते पाक के आपकी समातों तक बतौर खास पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और बोलें सुभान अल्लाह, और तड़प कर जरा बेदार होकर के तड़प कर बोलें सुभान अल्लाह। मैं चंद अशार पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जी अता लब पे सल्ले अला के तराने माशाअल्लाह। इमाम साहब भी तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। समात फरमाएं। लब पे सल्ले अला के तराने तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं, अश्क आँखों में आए हुए हैं। बड़ी खूबसूरत नातें अजमल साहब से आपने समात में ये कलाम पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। बतौर खास मिलाद खां हज़रात की तवज्जो का तलबगार हूँ, समात फरमाइए। लब पे सल्ले अला के तराने तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं, अश्क आँखों में आए हुए हैं। लब पे सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं, अश्क आँखों में आए हुए हैं। ये हवाए फ़ज़ा
है, ये हवाएं फज़ा कह रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं, मेरे सरकार आए हुए हैं। ये हवाएं फज़ा कह रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं। और हज़रात मोहतरम वो मंजर अपनी नजरों के सामने लाएं। रजबुल मुरज्जब शरीफ की 27वीं रात है, जिसको मेराज की रात कहते हैं। जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर हैं, बुराक की सवारी नबी के कदमों में हाजिर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने नबी को अर्श पर बुलाया, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को अता फरमाया है। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हवाएं फज़ा कह रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं, जिनकी खातिर ये आलम बनाया, अर्श पर जिनको रब ने बुलाया, जिनकी खातिर ये आलम बनाया, जिनकी खातिर ये आलम बनाया, अर्श पर जिनको रब ने बुलाया, बुलाया, अर्श पर जिनको रब ने बुलाया। ए हलीमा, ए हलीमा, ए हलीमा, ये तेरा मुक़द्दर, ए हलीमा, ये तेरा मुक़द्दर, वो तेरे घर में आए हुए हैं। ए हलीमा, ये तेरा मुक़द्दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए हलीमा, ये तेरा मुक़द्दर, वो तेरे घर में आए हुए हैं, वो तेरे घर में आए हुए हैं। मैं अगला शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। आज देवबंदी वहाबी कहते हैं कि हुजूर को क्यों पुकारते हो, या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो, आका को मदद के लिए क्यों पुकारते हो। तो शायद ने इसका मंजर खींचा है, मुलाहिजा फरमाएं। हमारा अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है कि हमारे हुजूर हाजिर भी हैं और हुजूर नाजिर भी हैं। मतलब क्या है, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने प्यारे नबी को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि अगर हुजूर को कोई पुकारता है तो मेरे आका अपने उम्मती की पुकार को सुनते भी हैं और हुजूर अपने उम्मती को देखते भी हैं, सुभान अल्लाह, और हुजूर हाजिर भी होते हैं। अब मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे कहे तुम, कैसे कहे तुम वो हाजिर नहीं है, कैसे मानूं ये मुमकिन नहीं है। हुजूर हाजिर नहीं है, हुजूर को पुकारो, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु ताला। हुजूर को पुकारोगे तो तुम्हारी पुकार को सुनेंगे नहीं, लेकिन ईमान वालों की ज़बान क्या है, वो इस शेर में मैं आपकी समातों तक पहुंचाता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कैसे कहे तुम वो हाजिर नहीं है, कैसे मानूं ये मुमकिन नहीं है। माशाअल्लाह, एक पैगाम आपको और दे दूं। ये हमारे रेहान भाई हैं जिनका ये कैमरा लगा हुआ है, बगदादी चैनल के नाम से यूट्यूब पे इनका चैनल है। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, इंशाल्लाह आप इसको प्रोग्राम को इस यूट्यूब चैनल पर बाद में भी सुन सकते हैं। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कैसे कहे तुम वो हाजिर नहीं है, कैसे मानूं ये मुमकिन नहीं है, कैसे कहे तुम वो हाजिर नहीं है, कैसे मानूं ये मुमकिन नहीं है, कैसे मानूं ये मुमकिन नहीं है। इससे बढ़कर सबूत और
बढ़कर सुबोत और क्या हो, वो तसव्वुर में आए हुए हैं, वो तसव्वुर में आए हुए हैं। ये हवा ये फैसा कह रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं। शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। एक मुअम्मा है, हुजूर अव्वल भी है और हुजूर आखिर भी है, यानी सबसे पहले भी हुजूर है और सबके बाद भी हुजूर है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है ना। तो अब शेर सुनिए, और ये मसला हुजूर ने वाज़ेह कब फरमाया, जब हुजूर मेराज शरीफ के लिए तशरीफ लेकर के गए। नबी बुराक पर सवार हुए, मस्जिद हराम से नबी का सफर शुरू हुआ। कुरान करीम का 15वां पारा पहली आयत इस बात की, सूरह बनी इस्राइल की पहली आयत जो है इस बात पर शाहिद है, गवाह है। हुजूर ने बुराक पर अपनी सवारी को, अपने सफर को शुरू किया और बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। वहां जब जाकर नबी की सवारी बुराक रुकी तो क्या देखा, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 का मुबेश नबी हुजूर के आने का इंतजार फरमा रहे हैं। और हुजूर के आने का इंतजार क्यों फरमा रहे हैं? सारे नबी सफों में खड़े हुए हैं मस्जिद अक्सा में, बैतुल मुक़द्दस में, कि हमारा इमाम आएगा, हमारे प्यारे नबी और आखिरी नबी आएंगे और हम अपने प्यारे नबी के पीछे नमाज बाजमात अदा फरमाएंगे। शेर समात फरमाएं, शायर ने उसका मंजर खींचा है, मुलाहिजा फरमाएं। इंशाअल्लाह मचल जाएंगे और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अज़मतों के नगीने जड़े हैं। नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अज़मतों के नगीने जड़े हैं। नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं। अज़मतों के नगीने जड़े हैं, अज़मतों के नगीने जड़े हैं। मुक़्तदी बन के पीछे खड़े हैं, मुक़्तदी बन के पीछे खड़े हैं। वो जो पहले से आए हुए हैं। जरा आवाज से निकालें, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुक़्तदी बन के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले से आए हुए हैं। और मौत जो है ना, मोमिन के लिए अनमोल तोहफा है कि कब्र में दीदारे शाहे अंबिया होगा। एक बंदे मोमिन जब इंतकाल कर जाता है, जब तक इंतकाल नहीं होता, जिंदा रहता है, वो दुआएं करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दुआएं करते रहता है, मगर गुर्बत और मुफलिसी की वजह से वो नबी के रोजे का दीदार नहीं कर पाता। मगर इंतकाल जब हो जाता है ना, नबी से प्यार करने वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, नबी का इश्क अपने दिल के अंदर बसाने वाला है। अब इंतकाल कर गया, घर वाले, उसके घर वाले, अजीज व अकारीब उसको कब्रिस्तान में, उसकी कब्र में दफन करके जब वापस आते हैं, तभी मेरे आका की जलवागरी हो जाती है, सुभान अल्लाह। अब तक वो दुआएं करता था, मौला नबी के रोजे का दीदार करा दे, मगर दीदार ना कर सका। आज इंतकाल कर गया है तो कसम खुदा की, किस्मत का सितारा चमक गया है। कब्र में पहुंच करके नबी के रोजे का नहीं, बल्कि रोजे के अंदर आराम फरमाने वाले नबी के चेहरे का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शेर समात फरमाए, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे कह दूं वो हाजिर नहीं है, आज पूरी हुई दिल की हसरतें, क्यों न जी भर के कर लूं ज़ियारत, आज पूरी हुई दिल की हसरतें, आज पूरी हुई दिल की हसरत, क्यों न जी भर के कर लूं ज़ियारत,
न जी भर के कर लो ज़ियारत, कब्र में ए फरिश्तों न आना, कब्र में ए फरिश्तों न आना। क्यों? मेरे सरकार आए हुए हैं, कब्र में ए फरिश्तों न आना, मेरे सरकार आए हुए हैं। लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं। ये हवा ये फज़ा कह रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे फरमाइश की गई है कि 2-3 अशार माँ के ताल्लुक से समात जो है आपकी समातों तक मैं पहुँचाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। वाह वाह, जरा माँ के नाम पे मोहब्बत से, बुलंद आवाज से और मोहब्बत से बोले और तड़प करके बोले, यार माँ ही तो वो है। औलाद, बच्चा जब छोटा होता है ना, बच्चा बोलना नहीं जानता, बच्चा हरकत समझता है, माँ हरकत करता है, माँ समझ जाती है मेरा बच्चा भूखा है। बच्चा रोता है, माँ दिल के आंखों से समझ लेती है, दिल का जो उसकी कैफियत होती है ना, माँ अपने दिल की धड़कन से अपने बच्चे की बातों को समझ जाती है। अल्लाहु अकबर, कि मेरा बच्चा चाहता क्या है। माँ के ताल्लुक से चंद अशार, 2 या 3 शेर में आपकी समातों तक पहुंचाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, ओ माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। मेरे भाइयों, माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है, माँ का दर्द, माँ का इश्क अपने बच्चों के साथ क्या होता है। उन बच्चों से जाकर के पूछो कि जिन बच्चों की माँ उनके बचपने में इंतकाल कर जाती है। कसम खुदा की, जब माँ का नाम आता है ना, वो बच्चे कि जिनकी माँ का साया उनके बचपने में उनके सरों से उठ चुका था, अल्लाह अकबर, जब कभी लफ्ज़ माँ का वो नाम सुनते हैं, लफ्ज़ माँ उनके सामने आता है ना, तो उनका दिल धड़कने लगता है और उनकी माँ की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, कि माँ ममता से भरी प्यार की मूरत न मिलेगी, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। ममता से भरी प्यार की मूरत न मिलेगी। और मैं अगला शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन बाजार जाएं आप, आला कपड़े खरीद सकते हैं, अच्छा सामान खरीद सकते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज आप खरीद सकते हैं, मशीनरी खरीद सकते हैं, बड़ा अच्छा मकान आप बना सकते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में सफर आप कर सकते हैं, एयर कंडीशन मकानात में आप रह सकते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत वो चीज है, माँ का साया वो चीज है जो पूरी संपत्ति आप अपनी लगा दें दांव पर, पूरी जमीन और जायदाद, सारा रुपया
पैसा भी अगर खर्च कर दें, लेकिन फिर भी आप किसी औरत से कहें, ए औरत तू मुझे क्या माँ का दर्जा दे सकती है क्या? जो मेरी सगी माँ थी, जो सगा प्यार, जो सगी माँ मुझसे प्यार किया करती थी, क्या वो प्यार तू मुझे दे सकती है? कसम खुदा की सारी दौलत तो तुम्हारी खर्च हो सकती है, मगर सगी माँ के जैसा प्यार पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन के हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप से बेहतर कहीं नेमतें न मिलेगी। माँ बाप से बेहतर कहीं नेमतें न मिलेगी। ममता से भरी प्यार की मूरतें न मिलेगी। मैं अगला शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। हुजूर फरमाते हैं, हदीस पाक सुने, आका फरमाते हैं जो बेटा या बेटी अपने घर से जाए, खास करके बेटे के बारे में हुजूर ने फरमाया, कारोबार के लिए, अपने किसी खास काम के लिए, जब वो बेटा अपने माँ बाप से दुआएं लेकर के अपने घर से निकलता है, हुजूर फरमाते हैं अगर माँ ने आंचल उठा करके दुआ कर दी, बाप ने हाथों को उठा करके दुआ कर दिया, जब तक वो घर पर वापस नहीं आ जाता तो वो बेटा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की पनाह में रहा करता है। अल्लाह कहते हादिसात ज़माना जो उसकी सफर में रुकावट बनने वाले होते हैं, जब ये माँ बाप अपने आंचल को उठा करके दुआ कर देते हैं, कसम खुदा की रास्ते से परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फरिश्ते अपने उस बंदे के, रब के उस बंदे की निगरानी और हिफाजत किया करते हैं कि जो बच्चा अपने माँ बाप की दुआएं लेकर के अपने घर से निकला करता है। अब मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। आंचल को उठा कर जो दुआ माँ कभी कर दे, आंचल को उठा कर जो दुआ माँ कभी कर दे, के आंचल कभी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लतें न मिलेगी। दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लतें न मिलेगी। ममता से भरी प्यार की सूरतें न मिलेगी। आखिरी शेर में बतौर खास पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। माँ जी से हो राजी तो नबी ओ से है राजी। माँ जी से हो राजी तो नबी ओ से है राजी। कि माँ जी तो नबी से है राजी। माँ जी से खफा हो उसे जन्नतें न मिलेगी। माँ जी से खफा हो उसे जन्नतें न मिलेगी। ममता से भरी प्यार की मूरतें न मिलेगी। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर और मारूफ आया मुबारका को तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जिसका तर्जमा आप बार बार सुनते रहते हैं। अल्लाह फरमाता है, ए लोगों सुनो, हर चीज फना होने वाली है। फना होने से क्या मुराद है? यानी खत्म होने वाली है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी जो रहेगी वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की ज़ाते पाक रहेगी। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के इस फरमाने आली शान से हमें और आपको सबको एक पैगाम मिलता है कि ए लोगों सुनो सुनो, याद रखो ये जो जिंदगी तुम्हें दी गई है, जमीन और जायदाद तुम्हें दी गई, मकान और दुकान तुम्हें दिए गए, माल और दौलत की फरावानी तुम्हें दी गई, दुनिया के अंदर बड़े ऐश के साथ तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। लेकिन याद रखना, एक न एक दिन ऐसा भी आएगा ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। ये जमीन जिस पर हम चलते हैं, आसमान जो हमारे सरों पर शामियाना लगाए हुए, दिन के लिए जो रोशनी दिन को बख्शता है, जिसको हम सूरज कहते हैं, रात की तारीकी को छांटने वाला, आसमान पर चमकने वाला सितारा, अपनी रोशनी से रात को रोशन और मुनव्वर करने वाले ये छोटे छोटे सितारे, ये चांद, ये फलक, ये जमीन, ये आसमान, ये शजर, ये हजर, ये बरगो समर गर्जे के कायनात आलम का जर्रा जर्रा खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। ए इंसान, जब ये तमाम चीजें फना हो जाएंगी तो फिर अकड़ता किस बात पर है? घमंड और तकब्बुर किस बात का करता है? ए नौजवान, क्या तुझे अपनी जवानी का तकब्बुर है? नहीं नहीं मेरे भाई, अपनी जवानी का, अपनी ताकत का तकब्बुर नहीं होना चाहिए। ए इंसान, क्या तुझे माल और दौलत का तकब्बुर है? तो सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया, तुझे अपने माल का भी तकब्बुर नहीं होना चाहिए, अपने माल अपनी दौलत का भी घमंड नहीं होना चाहिए। तो फिर ए इंसान, तू तकब्बुर किस बात का करता है? क्या जवानी पर तकब्बुर करता है? क्या अपनी उम्र पर तकब्बुर करता है? क्या आला और आलीशान मकान पर तकब्बुर करता है? क्या जमीन और जायदाद पर तू भरोसा करता है? ए इंसान, अगर ये तेरे ज़हन में बात है तो फिर याद रखना, जब मौत का पैगाम तेरे पास आएगा, न तेरी ताकत तुझको बचाएगी, न तेरी दौलत तुझको बचाएगी, न तेरी जवानी मौत से तुझको बचाएगी, न तेरी माँ मौत से तुझको बचाएगी, न तेरा बाप मौत से तुझको बचाएगा, न तेरा भाई तुझको मौत से बचा सकता है। ए नबी के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का फरमान अपने ज़हन के अंदर रखो, रब का फरमान अपनी नजरों के सामने रखो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने वादा फरमा लिया और कुरान करीम में ऐलान भी फरमा दिया कि हर चीज फना होने वाली है, हर चीज मिटने वाली है। तो फिर बाकी रहेगा क्या? इस दुनिया के अंदर बाद में रहेगा क्या? तो ए नबी के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया कुरान करीम में, रब तबारक व तआला का फरमान है, इंसान भी फना हो जाएगा, जमीन और आसमान भी फना हो जाएंगे, अगर कुछ बाकी रहेगा तो रब तबारक व तआला की जात जो हमेशा से और हमेशा वही तो बाकी रहेगी। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की साथ बाकी रहेगी तो अब हम अहले ईमान कहा करते, हमारा अकीदा साफ हो गया। जब रब तबारक व तआला की साथ बाकी रहने वाली है तो फिर हमें कहना होगा नबी का दीन, नबी का जिक्र भी बाकी रहने वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। हर चीज पर फना होने वाली है।
ए नबी के प्यारे दीवानों, आज हमारा जवान बेटा इंतकाल कर जाए, हमारा कलेजा फट जाता है। अल्लाह अल्लाह, बाप की कमर टूट जाती है, माँ का दिल अल्लाह अकबर फटने लगता है, माँ का कलेजा बाहर को आने लगता है। बच्चों का इंतकाल हो जाए, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, माँ बाप का इंतकाल हो जाए, औलाद परेशान हो जाती है। ए नबी के प्यारे दीवानों, ये रिश्ते दुनिया में खत्म हो गए, आखिरत में क्या जाएगा? क्या कब्र में माँ बचाएगी? नहीं नहीं। क्या कब्र में बाप बचाएगा? नहीं नहीं। क्या मैदान महशर में हमारा भाई हमारा साथ देगा? नहीं नहीं। ए भाइयों, आज अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, हमारा साथ देने के लिए भाई निकल करके आ जाता है, बाप निकल के आ जाता है, चचा निकल के सामने आ जाता है, ताऊ निकल के सामने आ जाता है। जितने करीबी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी जितने हैं, आपके कुनबेदार जितने हैं, सारे के सारे निकल करके बाहर आ जाते हैं और क्या करते हैं? कौन है दुश्मन हमारा? हम उसको देख लेंगे। आखिर आए हमारे सामने निकल करके, कौन है हमसे मुकाबला करने वाला? ये दुनिया की बातें दुनिया में खत्म हो जाएंगी। मैदान महशर में ये ना चलेगा। भाई भाई को नहीं बचाएगा, बाप बेटे को नहीं बचाएगा, माँ बेटी को नहीं बचाएगी, बहन बहन को नहीं बचाएगी। अल्लाह अल्लाह, तो फिर बचाएगा कौन? ए लोगों, एक ही साथ है जो हमें और आपको सबको बचाने वाली है। वो साथ कोई आम साथ नहीं है, वो आमिना के लाल मदीने के ताजदार की साथ है। आज अगर तुम दुनिया में अपने आका से सच्चा प्यार कर लो, मैदान महशर में पहुंचोगे, नबी का इश्क तुम्हारे दिल के अंदर जगमगा रहा होगा। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमा रहे होंगे, अना लहा अना ला। ए मेरे गुनाहगार उम्मती, घबराता क्यों है? तेरे बाप ने कहा नफ्सी नफ्सी, तेरे भाई ने कहा नफ्सी नफ्सी। आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 कमोबेश नबियों ने कहा नफ्सी नफ्सी, मगर मेरे नबी की जबान पर नफ्सी नफ्सी नहीं, नबी की जबान पर होगा उम्मती उम्मती। सुभान अल्लाह। इसका मंजर जब ये हदीस पाक इस पर नजर पड़ती है, बरेली के इमाम इश्क और मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, ईमान और इरफान की चट्टान, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की शान, हम सुन्नियों की पहचान, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की, तो बरेली का कलंदर, बरेली का मस्त, बरेली का इमाम पुकार उठता है, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई काम में नहीं आएगा। घमंड में, तकब्बुर में रहने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया फानी है, दुनिया खत्म होने वाली है, कयामत आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज दुनिया के अंदर एक जलील और रुस्वाए ज़माना इंसान, वो कहता है मैं पूरी दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दूंगा, पूरी दुनिया से मजहब इस्लाम को मिटा दूंगा। माअज़ल्लाह, सद्बार माअज़ल्लाह। जिसका पहले नाम वसीम रिजवी था, वो मरदूद, वो शैतान कहता है हिंदुस्तान के पुरसुकून माहौल को खराब करने की वो बातें करता है। जब सोशल मीडिया चालू करो, उसी की बातें आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो छाया हुआ है, जितनी मीडिया है सब पर उसकी बातें आ रही हैं। वो कहता है माज़ल्लाह, इस्लाम आतंक का मजहब है, इस्लाम दहशत फैलाता है। मैं कहता हूँ ए नादान, अभी तूने इस्लाम की तारीख को पढ़ा ही नहीं है, इस्लाम को तूने सीखा ही नहीं है, अभी तूने मजहब इस्लाम को पहचाना नहीं है। ए वसीम रिजवी नाम के जलील और रुस्वाए ज़माना इंसान, याद रखना, ये मजहब इस्लाम जो इस दुनिया के अंदर आया है, दहशत फैलाने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया से दहशत को खत्म करने के लिए आया है। वो कहता है कि मैं दीन को मिटा दूंगा, इस्लाम को मिटा दूंगा, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उसका मुंह पहले ही बंद कर दिया है और अल्लाह ने मोहर लगा दी है। ए मेरे नबी के दीन के मिटाने की बातें करने वाले लोगों, ए दीन इस्लाम को मिटाने वालों, याद रखना तुम तो मिट जाओगे मगर नबी का दीन ना मिटा सकोगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने कुरान करीम में साफ लफ्जों में ऐलान फरमा दिया, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, रब का नाम बाकी रहेगा। रब का नाम जब बाकी रहेगा तो रब के सदक़े से नबी का जिक्र भी बाकी रहेगा। और सुनो, एक बात तख्तिए दिल पर नोट कर लो,
आज तक तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है, जितने लोग इस दुनिया के अंदर इस तरह की सोच के पैदा हुए, जिन्होंने कहा हम दीन को मिटाएंगे, मुसलमान को मिटाएंगे, इस्लाम को मिटाएंगे, आज तक जितने लोगों ने भी इस तरह की बातें की, कसम खुदा की न दीन को मिटा सके, न इस्लाम को मिटा सके, न मुसलमानों को मिटा सके, बल्कि तारीख शाहिद है वो खुद मिट करके रह गए। सही बात। और सुनो, हम तो बबांगे दोहल पूरी दुनिया के अंदर ऐलान करते हैं, अरे नादान, क्या तू उस दीन को मिटाने की बात करता है कि जिस दीन को मिटाने के लिए अबू जहल मिट गया, जिस दीन को मिटाने के लिए उतबा मिट गया? क्या तू उस दीन मुस्तफा को मिटाने की बात करता है जिस दीन को मिटाने के चक्कर में उतबा और शैबा मिट गए? ए नादान इंसान, क्या तू उस दीन को मिटाने की बात कर रहा है जिस दीन को मिटाने के चक्कर में कुफारे मक्का, जो मक्का के बड़े बड़े सरदार थे, मक्का के बड़े बड़े सरमायादार थे, वो मिट गए, मगर दीन मुस्तफा को ना मिटा सके। और कयामत तक कोई इंसान मजहब इस्लाम को मिटा ना पाएगा, क्योंकि इस्लाम की आबियारी पैगंबर इस्लाम ने फरमाई है, आका ने हमें ये दीन अता फरमाया है, और इस दीन की खातिर सहाबा ने अपनी जानों के नजराने अपने नबी के दीन पर कुर्बान कर दिए। तो शायर ने ऐसे लोगों के लिए कहा है, याद रखना ए लोगों, तुम तो मिट जाओगे, नबी का दीन हमेशा बाकी रहेगा। शायर कहता है, इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवां चार यार का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बातें कोई नई नहीं है। कूफा के अंदर एक यजीद भी तो था जी, वो भी तो कहता था कि मैं दीन में तब्दीलियां करूंगा जी। आया था कुरान करीम की 26 आयतें निकालने के लिए, अल्लाह ने उसी दीन से निकाल लिया जी। सही कहता था 26 आयतें निकाल दो, ये जिहाद, इस तरह की बातें, तौबा माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। इस्लाम को बदनाम करना चाहता था, मगर आज पूरी दुनिया के सामने रुसवा हो रहा है, बदनाम हो रहा है, जलील हो रहा है, और क़यामत तक होता रहेगा। सुनो, अल्लाह अल्लाह, ये यजीद भी तो यही कहता था कि नमाजें नहीं होने दूंगा, और उसने ऐसा किया भी। कहता था इस्लाम में शराब को जायज कर दूंगा, उसने अपने दरमियान वो काम शुरू भी किया। माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह, मेरे प्यारे नबी के लाए हुए दीन इस्लाम में तब्दीलियां करने की बातें करता था। ये उसी की तो औलाद है जो आज अपनी जबान को खोल रहा है। ये खबीस उसी की नापाक और नाजायज औलाद है जो कहता है कि हम मिटा देंगे दीन इस्लाम को। माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। मगर याद रखना, हम तो करबला वाले हैं, हम तो हुसैन आज़म के चाहने वाले हैं, हम तो इमाम पाक के मानने वाले, हम तो अपने दिल के अंदर उन 72 जानिसारों का इश्क दिल में अंदर बसा करके जिंदगी को गुजारने वाले, हम तो मौलाए कायनात के मानने वाले, उमर फारूक आज़म के मानने वाले, अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले, उस्मान गनी के मानने वाले, नबी के चारों खुलफा के मानने वाले, बितरतीब मानने वाले, हम तो नबी के तमाम सहाबा के मानने वाले, हम तो इमाम पाक से मोहब्बत करने वाले। हम ये क्या करते हैं? ए नादान सुन ले, दुनिया की तमाम बातिल ताकतें और तमाम बातिल कुव्वतें सुन ले। जिन लोगों ने भी अब तक दीन को मिटाने की बातें की हैं, वो खुद मिट गए, क्योंकि इस दीन को अगर बचाया है करबला के मैदान में इमाम पाक ने नन्हे अली असगर को दे दिया है, दीन इस्लाम को बचा लिया है। अली अकबर को दे दिया, दीन इस्लाम को बचा लिया। अली असगर को दे दिया, दीन इस्लाम को बचा लिया। हजरत कासिम को दे दिया, दीन इस्लाम को बचा लिया। ओनो मोहम्मद को दे दिया, दीन इस्लाम को बचा लिया। अल्लाह अल्लाह, जब बात आ गई अपनी जान का नजराना पेश करने की, तो मेरे आका इमाम पाक ने अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया, और क़यामत तक के लिए नबी के दीन को जिंदा फरमा दिया है। और सुनो मेरे भाइयों, आज हिंदुस्तान से हमें कौन निकाल सकता है? हम तो ख्वाजा पाक के मानने वाले हैं, बेशक ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले, चाहने वाले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने वली हिंदुस्तानी नहीं पूरी पूरी दुनिया में हैं, हम हर वली से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, है ना।
तो हम कहते हैं आज हिंदुस्तान से तुम कैसे मिटा सकते हो? अरे जाओ अब से 750 साल पहले का जमाना देख लो, अजमेर शरीफ की धरती पर चलो, क्या मिलेगा? वो मंजर आपको नजर आएगा जब मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा आमिना के लाल, हम गरीबों के गमगुसार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे मुईनुद्दीन को ख्वाब में आकर के इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, बेशक इरशाद फरमाया, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, हिंदुस्तान की सरजमीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुभान और अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्ज करते नाना जान क्या काम है मेरा हिंदुस्तान की सरजमीन पर? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद करना है, दीन इस्लाम का पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचाना है। मेरे दीन की आबियारी तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर करनी है। अपने नाना जान का फरमान सुना, नबी ने इरशाद फरमाया, ए बेटा मुईनुद्दीन, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का राजा बना करके भेज रहा हूँ, हिंदुस्तान की सल्तनत तुम्हें दे रहा हूँ, कयामत तक तुम हिंदुस्तान के राजा रहोगे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं, अजमेर शरीफ की सरजमीन है, आपके साथ ऊँटते। राजा ने पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, ये कौन है बाबा, इसको यहाँ से निकाला जाए, हमारी जमीन से इसके ऊँटों को उठाया जाए। कसम खुदा की, उसके जितने भेजे हुए लोग थे तमाम के तमाम लोग थक गए थे, मगर मेरे गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को ना उठा सके थे। तो हम आज कहा करते हैं, हम ये पूरी दुनिया को ऐलान किया करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ए लोगों, जब तुम हमारे गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंटों को ना उठा सके थे तो उनके बसाए हुए मुसलमानों को कैसे निकाल सकते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट तुमसे न उठ सके तो फिर उनके बसाए हुए मुसलमानों को बेशक कैसे तुम निकाल दोगे? हाँ, बेशक ये जिंदगी बात आ गई जो मैंने बयान कर दी। ये जिंदगी किसी के साथ भी वफा नहीं करती। इंसान जी रहा है बड़े लंबे लंबे ख्यालात तसव्वुरात की दुनिया में, सोचता है 50 साल मेरी जिंदगी हो जाएगी, 70-80 साल मेरी जिंदगी हो जाएगी, मगर जिंदगी वफा नहीं करती वफा जिंदगी। मेरे भाइयों, जब जिंदगी वफा नहीं करती तो हम दुनिया में क्यों आए? वजह दुनिया में आने की अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, इंसान, ए जिन्नात सुन, मैंने तुझे, यानी अल्लाह ने इंसान को और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह ताला की बंदगी करें। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा फरमाया, लेकिन हम है कि रब तबारक व तआला की याद से गाफिल है। अब एक बात आ गई मुझे याद, किताब का नाम है शरह सुदूर, किताब के लिखने वाले इमाम जलालुद्दीन सुयूती, सुभान अल्लाह, सफ़ा नंबर है 28। अल्लाह अल्लाह आपने एक वाक़या नक़ल किया जिनका नाम है अल्लाह के वली हज़रत रबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूँगा सब लोग। अल्लाह के वली है हजरत रबी। किताब शरह सुदूर के अंदर ये वाक़या नक़ल है। कहते हैं उनकी जिंदगी की जो तारीख है वो इस तरह से है, पूरे दिन रोजा रखते, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते, नमाजें पढ़ते, नवाफिल की कसरत करते। जब सारी दुनिया रात को थक करके अपने बिस्तर पर आराम करती, मगर ये अल्लाह का बंदा सोता नहीं था, अपने बिस्तर पर मुसल्ला बिछा देता। मुसल्ला बिछाने के बाद रात भर नमाज़े नफल पढ़ता रहता था। इबादत खुदा में जिंदगी गुजरती गई। एक दिन ऐसा भी आया, मौत का लुक़मा बनी।
मौत जो बरहक है आ गई, इंतकाल हो गया। रिवायत के अंदर आता है आपके 3 भाई और थे, तीनों भाइयों ने अपने भाई हजरत रबी जो अल्लाह के वली है, हजरत रबी को गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद कफन पहना दिया, कफन पहनाया, दूल्हा बनाया, मसहरी में लिटा दिया है। एक बात मैं आपको और बताऊं, हमारा जब इंतकाल हो जाता है मुसलमानों में किसी का भी, तो मेरे भाइयों हमें जो नहलाते हैं, गुस्ल जो देते हैं अच्छे तरीके से, जिंदगी में चाहे कैसा भी नहाता रहा हो, लेकिन जब इंतकाल हो गया तो बड़े कायदे से गुस्ल दिया जाता है, कहीं कोई गंदगी बाकी न रह जाए। आला कपड़ा पहनाते, अच्छे से अच्छा कफन, कीमती से कीमती लिबास लेकर के आते हैं, हम उसको दूल्हा बना देना। आखिर नहलाया क्यों जाता है, कभी आपने सोचा? नहीं। सुनिए, इसलिए नहलाया जाता है, इसलिए कफन पहनाया जाता है कि जब तक दुनिया में रहा आका का दीदार नहीं कर पाया, नबी के रोजे का दीदार नहीं कर पाया, अब इंतकाल हो गया, कब्र में जाएगा, आका को अपना चेहरा दिखाएगा, नबी की बारगाह में भेज दे साफ सुथरा और पाकीज़ा करके। जब इस वाक़े पर नजर पड़ती है तो एक शायर शकील नाम है संभल के रहने वाले, वो कहते हैं मदफन, एक लफ्ज आएगा उसका माना था कब्रिस्तान, दफन होने की जगह। वो कहते हैं नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहाँ हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है, वहाँ हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। अल्लाह अकबर। अब मेरे भाइयों, अब यहीं पर और सोचो, तवज्जो करो, हाँ मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात। सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं हमारे चाचा। इंसान जब हमें चेहरा दिखाना है अपने आका को, तो क्या हमने अपना चेहरा इस लायक बनाया कि हम वाकई में अपने दिल में ये सोचें कि हाँ अब मैं अपने नबी को अपना चेहरा दिखाने के लायक? नहीं सोचा मेरे भाई। इस पर गौर करना, तवज्जो करना, और तन्हाइयों में जब अपने बिस्तरों पर रात में सोया करो ना, तो ये वजीफा कर लो, सोना बाद में अपने बिस्तर पर जब लेट जाओ तो अपने दिन भर की गलतियों को, अपने दिन भर के गुनाहों को याद किया करो, और सोने से पहले बिस्तर पर जाने के बाद तौबा करके मेरे भाइयों सो जाया करो। न जाने कौन सी रात ऐसी आ जाए कि हमें सुबह देखना मुयस्सर हो या नहीं हो, कहीं ऐसा न हो कि हम पूरी जिंदगी जो गुनाह करते रहे हमें गुनाह से तौबा की भी तौफीक न मिल सकी। इसलिए ये पैगाम है, अपना चेहरा, अपनी सूरत, अपना लिबास, अपना किरदार, अपना अमल ऐसा बना लो कि जब इंतकाल हो तुम्हारा, मौत का फरिश्ता तुम्हें नजर आए, उस वक्त तुम मौत के फरिश्ते ये ना कहो ए रब्बे जुल जलाल तेरा फरिश्ता आ गया है मेरे मौला, थोड़ी सी मोहलत दुनिया में जिंदगी गुजारने की और दे दे ताकि मैं मौत का इंतजाम कर सकूं। जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास तुम्हारी रूह को निकालने के लिए आए, तुम्हारी रूह खुश हो जाए कि हाँ अब मैंने अपनी मौत का सामान तैयार कर लिया है, अब मैं आका की बारगाह में जाऊंगा, आका मेरा चेहरा देख करके खुश हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। मरने से पहले कम से कम अपने गुनाहों से तौबा तो करो। आज हम दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं मेरे भाई। सुनो बात जो मैं बता रहा था, हजरत रबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, तवज्जो करना हजरत। उनके भाई, उनका जब इंतकाल हुआ, भाइयों ने गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, मसहरी में दूल्हा बना करके लिटाल दिया है। अल्लाह अकबर। आपके भाई बयान करते हैं, अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा था, अचानक हजरत रबी के हाथ हिलने लगे, जिनका इंतकाल हो गया है। उनके हाथ हिले और उन्होंने अपने चेहरे से चादर को हटाया, चादर को खींचा, चेहरा खोला, आंखों को खोला, अपने लबों को हिलाया, अपनी जबान को खोला। उनके तीनों भाई जो उनके पास बैठे हुए थे, मोहब्बत से उनको अस्सलाम वालेकुम कहा।
उनके भाइयों ने जो हजरत रबी जिनका इंतकाल हो गया था अपने भाई के सलाम का जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम कहा। जब सलाम का जवाब दे दिया फिर ताज्जुब से कहने लगे, ए रबी तुम्हारा तो इंतकाल हो गया है लेकिन इंतकाल के बाद भी तुम हमसे कलाम कर रहे हो, ये बातचीत करना हमारी समझ में नहीं आता है। अल्लाहु अकबर। कहने लगे उनके भाई, ए रबी इंतकाल के बाद भी तुम हमसे कलाम कर रहे हो, आपका ये बातचीत करना हमें समझ में नहीं आ रहा, बताइए आखिर वजह क्या है, बात क्या है। अल्लाह अकबर। तो फिर अल्लाह वालों की बातें बहुत बड़ी होती हैं। कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, है ना। हाँ, ये अल्लाह के नेक बंदों की बातें होती हैं, अल्लाह के वलियों की बातें। कहते हैं हजरत रबी ने फिर जवाब दिया, जवाब इतना प्यारा था ईमान ताजा हो जाएगा। सुनना मेरे भाइयों, कहते हैं हजरत रबी ने अपनी जबान को फिर खोला, कहने लगे, ए मेरे भाइयों तुम जानते हो ना मेरी पूरी जिंदगी रब को राजी करने में गुजरी है, मैंने जिंदगी भर यही तो इबादत की है, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा यही तो पेश की है, मेरे मौला तू राजी हो जा, अगर तू राजी हो गया तो कायनात मुझसे राजी हो जाएगी, ए रब जुल जलाल अगर तू राजी तो तेरी तमाम मखलूक मुझसे राजी, ए मेरे मौला अगर तू मुझसे राजी हो गया तो दुनिया की तमाम दौलतें, दुनिया के तमाम खजाने मेरे कदमों में आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत रबी कहते हैं कि जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी रूह को मेरे जिस्म से निकाल करके लेकर के अपने रब की बारगाह में गए ना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में जब मेरी रूह को पेश किया गया, कहते हैं मैंने अपने रब का जब दीदार किया, मैंने अपने रब को गज़बनाक नहीं बल्कि अपने रब को अपने आप से राजी पाया था। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहते हैं और सुनो, अब मेरे जनाजे को जल्दी उठाओ और ले जाकर के मेरी नमाज जनाजा पढ़ो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। भाइयों ने पूछा, ए रबी नमाज जनाजा में जल्दी करने की वजह क्या है? बड़ा प्यारा जुमला है। हजरत रबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे, जनाजे में जल्दी करने की वजह ये है तुम्हें मालूम नहीं है, मैं तो अपने आका पर दुनिया में दुरूद व सलाम पेश करता था, मदीने वाले मुस्तफा ने मेरे दुरूद व सलाम पढ़ने को अपनी बारगाह में इतना कबूल फरमाया है, इतना कबूल फरमाया है, नबी मुझे ये इनाम अता फरमाएंगे कि मेरे नबी मेरी नमाज जनाजा पढ़ने का इंतजार फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कहते हैं मेरे नबी भी मेरी नमाज जनाजा पढ़ने का इंतजार फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ए मेरे भाइयों, जिंदगी में इतना काम जरूर करो कि जो रब तबारक व तआला हमसे नाराज ना हो, हमारे आका प्यारे नबी मदीने वाले मुस्तफा हमसे नाराज ना हो। अगर रब नाराज हो गया, आका नाराज हो गए तो फिर बताओ जाएंगे कहां? अगर आका रूठ गए तो फिर किसकी बारगाह में जाएंगे? यही तो वो दरबार है जहां से लोगों की तमाम उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तमाम उम्मीदें वाबस्ता हैं। यही तो एक ऐसा दरबार है कि जहां पर मांगने वाला जब आता है ना, जितना मांगता है आका उसके मांगने से भी ज्यादा अपने चाहने वाले को अता फरमाया करते हैं। गुनाहगार आता है रोता हुआ नबी की बारगाह में, मगर आका जब नवाजते हैं तो इतना नवाजते हैं, आया था रोता हुआ नबी की बारगाह से जाता है तो मुस्कुराता हुआ नबी की बारगाह से जाया करता है। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए पड़े उस तबस्सुम की आदत में लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। सुनो मेरे भाइयों, इसी ज़िम्न में एक सहाबी रसूल का और वाक़या सुनो। कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, उन्होंने एक नजर मानी, मिन्नत मानी। मिन्नत जानते ना, ये बात ये बोल देना कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 4 रकात नमाज नफल पढ़ूंगा। औरतें बहुत मानती हैं, मिन्नत मानती हैं, इसे कहते हैं नजर मानना, मिन्नत मानना कि मेरा ये काम हो गया तो मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चादर चढ़ा कर आऊंगा, कलियर शरीफ जाऊंगा, मैं एक रोजा रखूंगा। औरतें बहुत सारे ये इस तरह की नजर मानती रहती हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया ना तो मैं जुमेरात का रोजा रखूंगी या जुमे का रोजा रखूंगी या पीर का रोजा रखूंगी। इसे कहते हैं नजर मानना, मिन्नत मानना। इसी तरीके से हुजूर के एक सहाबी हैं, उन्होंने एक नजर मानी और नजर बड़ी प्यारी, सुभान अल्लाह।
कहते हैं उन्होंने नजर ये मानी, रब की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे मौला, अगर मेरा ये काम हो गया ना तो मैं जन्नत के ऊपरी दरवाजे को भी चूमूंगा और जन्नत के नीचे वाले हिस्से को भी चूमूंगा। सुभान अल्लाह। अब जन्नत कब मिलेगी हमें और आपको? जब हम इंतकाल कर जाएंगे, क़यामत आएगी, जब तक अल्लाह चाहेगा यूं ही हम पड़े रहेंगे, जहाँ जहाँ जो भी जिस हाल में होगा, जो कब्र में होगा वो कब्र में रहेगा, जो जहाँ होगा वो वहाँ पड़ा रहेगा। दोबारा जब रब तबारक व तआला चाहेगा तब हमें दोबारा जिंदा फरमाएगा, मैदान महशर में जमा होंगे, पुल सिरात से गुजर होगा, अल्लाह अकबर, नामे आमाल तोले जा रहे हैं, तोले जाएंगे। शायर कहता है जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। आज चाहे जितना बोल ले, चाहे जितनी जबान चला ले, चाहे लोगों को अपनी जबान की तलखी, जबान की सख्ती से उनके लोगों के दिलों को चाहे जितना छलनी कर दे, मगर रब की बारगाह में हम कुछ ना बोल सकेंगे। अल्लाह। उसके बाद जो आमाल अच्छे करके दुनिया से गया होगा उसको जन्नत भेज दिया जाएगा। लेकिन सहाबी रसूल है, अल्लाह बुलंद मर्तबा है उनका, और बात भी बुलंद है नबी के सहाबा की। बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं रब की बारगाह में अरीजा पेश किया कि मौला मेरा ये काम हो गया तो मैं जन्नत के ऊपरी दरवाजे को भी चूमूंगा और निचले हिस्से को भी चूमूंगा। अल्लाह अकबर। और इत्तेफाक की बात, उनका वो काम बन भी गया। सुभान अल्लाह। काम हो गया। जैसे हमारे आप हजरात में से कोई कहता होगा ना, यार ये मेरा काम अगर हो गया तो 100 रुपए मस्जिद में देख आऊंगा, होता है ना। हाँ। तो कहते हैं हुजूर के उन सहाबी का वो काम बन गया माशाअल्लाह। अब जब काम बन गया, अब अपनी नजर याद आ गई, अपनी मिन्नत याद आ गई, जो उन्होंने कहा था ना वो अपना कहा हुआ याद आ गया। अब दिल के अंदर एक बेचैनी होने लगी, मेरे मौला मेरा काम तो हो गया, अब मेरी बात कहाँ पूरी होगी, मेरी नजर कहाँ पूरी होगी। ए मेरे मौला, मैंने जो मिन्नत मानी थी मेरी वो मिन्नत पूरी होगी कहाँ? अल्लाह अकबर। अभी दिल के अंदर ये ख्याल आया ही था, मगर इश्क ने ललकार दिया, अरे नादान घबराता क्यों है, तेरे पास आमिना के लाल मौजूद है तो सही, चल नबी की बात। जब नबी का ख्याल आया ना तो दिल की कलियां खिल गई, दिल के अंदर खुशी पैदा हो गई, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दौड़े दौड़े आए हुजूर की बारगाह में, नबी के सहाबा का मजमा लगा हुआ था। अल्लाह अकबर। और फिर वो मंजर याद करो, मेरे आका अपने सहाबा के दरमियान जब बैठते थे ऐसा लगता था कि जैसे सितारे चांद से हुस्न की खैरात मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो शेर है ना, एक समत अली एक समत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, उन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या हुआ। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या हुआ। वो मंजर अपनी नजरों के सामने, मेरे भाइयों, अपने सहाबा की जिंदगियों को भी याद करते रहा करो। नबी के सहाबा का इश्क दिल में बसाओगे ना तो कसम खुदा की ईमान ताजा होता रहेगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहते हैं जब वो दौड़े दौड़े आए ना हुजूर की बारगाह में, मस्जिद नबवी शरीफ का मंजर है, नबी के सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, आला बना हुआ था। अल्लाह अकबर। कहते वो रोने लगे हुजूर की बारगाह में, अदब के साथ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मेरे आका समझ गए मेरा गुलाम आया है फरियाद लेकर के। नबी ने फरमाया, गुलाम बताओ आखिर क्या बात है, उदास क्यों नजर आ रहे हो, वजह क्या है, तुम मगमूम क्यों हो, गमज़दा नजर आते हो, अपनी बात बयान करो, किस्सा बयान करो, माजरा क्या है, कुछ जबान खोलो तो सही, लबों से बोलो तो सही। अर्ज करने लगे, आका बात दरअसल ये है, मैंने नजर मानी थी हुजूर, मेरा अगर काम हो जाएगा तो मैं जन्नत का ऊपर का दरवाजा भी चूमूंगा, निचला दरवाजा भी चूमूंगा। आका मेरा काम बन गया है, मगर अब समझ में नहीं आ रहा मैं जन्नत के दरवाजे को चूमूं कैसे। ए मालिक कौनैन, ए रब्बे सुल जलाल के प्यारे नबी, ए मुस्तफा कायनात, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में अपनी फरियाद लेकर के आया हूँ, आका मेरा मसला हल फरमाइए। वो रोने लगे नबी के सहाबी, तो फिर मुस्कुराने लगे आमिना के लाल। और जब नबी मुस्कुरा गए तो समझ लो काम बन गया। सुभान अल्लाह। नबी मुस्कुराए तो बोलो काम
बोलो मुंह से जबान से बोलो काम। नबी का मुस्कुराना दलील इस बात की है कि काम बन गया। अल्लाहु अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया रोते क्यों हो, बैठ जाओ, अदब के साथ तसल्ली से बैठ जाओ, दिल को करार पालो, तुम्हारा काम बन गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलशन बना दिया। इसी बात हम बुखारी शरीफ की एक हदीस से पाक है, एक ज़ईफ़ा खातून आई हुजूर की बारगाह में, जन्नत का जिक्र कर रहे थे हमारे प्यारे नबी, तो वो आके कहने लगी हुजूर आका बता दिया जाए क्या मैं जन्नत में जाऊंगी या नहीं। सच्ची बात है, हदीस से पाक है। कहने लगी हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगी या नहीं। मेरे आका ने मुस्कुरा करके फरमाया जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जाएगी। अल्लाह। हुजूर ने जब इतना फरमाया तो रोने लगे ज़ारो कतार। जब वो रोई तो मुस्कुराने लगे आमिना के लाल। आका मुस्कुराने लगे। जब उनके चेहरे को देखा मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाने लगा ए ज़ईफ़ा ए खातून सुनो सुनो, तुम जन्नत में जाओगी, मगर अल्लाह का करम ये देखो जन्नत में जब तुम जाओगी तो इस बुढ़ापे के आलम में नहीं जाओगी। तुम चल रही हो, कदम लड़खड़ा रहे हैं, चल रही हो, हाथ कांप रहे हैं, बोलती हो तो जबान कांपती है, आंखों से दिख नहीं रहा है, जिस्म कमजोर हो चुका है। जब रब तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा तो जवानी की हालत में तुम्हें दाखिल फरमाएगा, है ना। जितने भी जब बूढ़े हैं ना इस वक्त, अच्छे अमाल कर लो मेरे भाई, तो मेरे जो है बुजुर्गों, अच्छे अमाल कर लोगे जवानी की हालत में जन्नत में चले जाओगे। सुभान अल्लाह, है ना। तो हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, तुम्हारे मसले का हल है। अब जरा तवज्जो के साथ सुने और मैं अपनी गुफ्तगू को अपनी जो है खत्म करूं। हुजूर ने फरमाया ये बताओ क्या घर में तुम्हारे वालिद जिंदा हैं? जब इतना कहा तो मुस्कुराने लगे हुजूर के सहाबी भी, कहने लगे हुजूर हाँ मेरे वालिद मोहतरम जिंदा हैं, मेरे बाप जिंदा हैं। नबी ने फिर फरमाया क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? अर्ज करते हुजूर मेरी माँ भी जिंदा है। अल्लाहु अकबर। अब जरा सुनिए, नजर क्या मानी थी कि मेरा काम बन गया ना तो मैं जन्नत का ऊपर का दरवाजा भी चूमूंगा, जन्नत का निचला दरवाजा भी चूमूंगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया बाप जिंदा है? अर्ज करते हैं आका हाँ बाप जिंदा है। नबी ने फरमाया क्या माँ जिंदा है? अर्ज की हुजूर हाँ हाँ माँ जिंदा है। तब मेरे नबी ने फरमाया जा दौड़ा दौड़ा चला जा, माँ के तलवों को, माँ के पैरों को चूम लेना और अपने बाप के माथे को चूम लेना, तेरी नजर पूरी हो जाएगी। अब दौड़ता हुआ वो नबी का गुलाम चला गया, सहाबा किराम के चेहरों पर खुशी तारी। सुभान अल्लाह। उतनी ही देर में हुजूर के एक सहाबी फिर अर्ज गुजार हो गए, आका इजाजत चाहता हूँ कुछ सवाल करने की। हुजूर ने फरमाया बोलो गुलाम, बोलो मेरे सहाबी क्या पूछना चाहते हो? कहने लगे हुजूर एक बात बताएं आप, ये जो गुलाम आपकी बारगाह में आए थे आपके सहाबी, इनके तो माँ बाप जिंदा हैं, आपने हुक्म फरमा दिया जब माँ के कदम को चूम ले, बाप के माथे को चूम ले, अगर इसके माँ बाप इंतकाल कर गए होते हुजूर फिर क्या हुक्म देते आप? बोलो मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कहने लगे हुजूर फिर आप क्या हुक्म देते? तो फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर इसके माँ बाप इंतकाल कर गए होते ना तो मैं इसको हुक्म देता कि बाप की कब्र को सरहाने की तरफ से, सर की तरफ से बोसा दे ले, चूम ले जा करके, और माँ की कब्र को पायती की तरफ से जा करके चूम ले जा, तेरी नजर पूरी हो जाएगी। नबी के सहाबा का ईमान जो है जोश मारने लगा। अल्लाहु अकबर। अब मेरे आका के फरमान आली शान का मतलब ये था, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, और ये नबी का फरमान सिर्फ हुजूर के सहाबा के लिए नहीं था बल्कि क़यामत तक आने वाले नबी के हर उम्मती मुसलमान के लिए था। आका बयान फरमा देना चाहते हैं, ए मेरे गुलामों सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को माँ के कदमों तले रख दिया है और बाप को जन्नत का दरवाजा बना दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह ने माँ बाप का बनाया है। अगर पैरों को माँ के चूम लो तो जन्नत के निचले दरवाजे को चूम लिया, बाप की पेशानी को चूम लो तो गोया कि तुमने जन्नत के ऊपर के दरवाजे को चूम लिया।
मेरे भाइयों, ये दस्तूर बनाओ, माँ बाप जिंदा हैं, कभी रात में उनके पास भी बैठ जाया करो। जब तुम उनके पास बैठोगे ना, उनसे उनके दिल की बात पूछोगे, कसम खुदा की माँ बाप का दिल इतना नर्म होता है। औलाद लाख माँ बाप को सताए, मगर एक मर्तबा बेटा अगर माँ के कदमों को दबा दे, बाप के कदमों को दबा दे, रात की तन्हाई में बैठ करके कसम खुदा की सारे शिकवे शिकायतें माँ बाप भूल जाते हैं। दिल से माँ की सदा निकला करती है, मेरा बेटा तू आ गया, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। जब माँ की बारगाह में अपने बाप के पास जाकर के औलाद कहा करता है, बेटा कहा करता है, ए मेरे बाप मुझसे गलती हो गई, एक मर्तबा अगर कहते मेरे बाप मुझे माफ कर देना, मेरी माँ मुझे माफ कर देना, माँ की दिल से एक मर्तबा नहीं बार बार सदा निकलती है, मेरे बेटे मैंने तुझे माफ कर दिया, मेरे बेटे मैंने तुझे माफ कर दिया। बेटा लाख सताए माँ बाप को, मगर माँ बाप हैं कि बार बार अपने बेटे को, अपनी औलाद को माफ कर देते। इतना बड़ा दिल हमारा और आपका नहीं है कि जितना बड़ा दिल माँ बाप का होता है। हजार नाफरमानियां औलाद करती है, मगर हर गलती पर माँ बाप पर्दा डाल देते हैं। हजार दिल दुखाए बेटा माँ बाप का, मगर बार बार माँ बाप और बेटे की उन गलतियों को माफ करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, एक मर्तबा भी अगर हमने अपने माँ बाप से ये जबान खोल दी ना, गलती जो हो गई हो माफ कर देना, उनका दिल इतना बड़ा हो जाएगा फख्र से कि मेरा बेटा आज भी मुझे अपना बाप मानता है। माँ कहेगी मेरा बेटा आज भी मुझे अपनी माँ मान रहा है, दिल से सदा निकलेगी कसम खुदा की। और अगर हाथों को उठा करके माँ ने आंचल उठा दिया ना और मग़फ़िरत की दुआ कर दी, तो कसम खुदा की तमाम बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। माँ बाप की दुआ अल्लाह के अर्श से जाकर के टकराया करती है, रब की बारगाह में कबूल हो जाया करती है। जब माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठा दिया करते हैं, कसम खुदा की औलाद के बिगड़े हुए काम बन जाया करते हैं। आज हम फरियादें करते रहते हैं, मौलाना दुआ करना, मैं परेशान हूँ, मेरा काम नहीं बन पा रहा है, मैं फलां कारोबार करने के लिए जा रहा हूँ। इमाम साहब के पास जाते, इमाम साहब दुआ करना, इमाम साहब क्या खाक दुआ करेंगे? पहले घर में तेरे बूढ़े माँ बाप है, माँ बाप की दुआ ले ले। माँ बाप ने दुआ कर दी ना तो फिर किसी की दुआ की तुझको जरूरत नहीं है। माँ के दिल से जब दुआ निकलेगी, तेरे काम खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी फरमान, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी के माँ बाप इस हालत में इंतकाल कर गए कि उसके माँ बाप अपने बेटे से नाराज थे, माँ नाराज थी बेटे से, बाप नाराज था बेटे से, लेकिन नाराजी की हालत में माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, तो सुनो नबी की रहमत कितनी कुशादा है, नबी की रहमत कितनी वसी है। घबराने की जरूरत नहीं है कि आज हमारी गलती की माफी कैसे हमें मिलेगी, हमारी गलती को कौन मुआफ करेगा। आमिना के लाल मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, बेटे को चाहिए अगरचे माँ बाप का इंतकाल हो गया, मगर अभी तेरा तो इंतकाल नहीं हुआ है ना, तेरी माँ की कब्र का तो तुझे पता है, जा माँ की कब्र के पास चला जा, कब्रिस्तान में कदमों को बोसा दे ले और कदमों को छू करके ये दुआएं कर, मेरे मौला मेरी माँ मुझसे रूठ करके नाराज होकर के दुनिया से गई है, मैं अपनी माँ की कदमों में आ गया हूँ, माँ की बारगाह में आ गया हूँ, माफी मांगो, रब की बारगाह में तौबा करो, रब तबारक व तआला तुम्हारी इस अदा को कबूल फरमाएगा, तुम्हारी तौबा को भी कबूल फरमा लेगा। बेशक हुजूर फरमाते हैं, माँ बाप का इंतकाल अगर हो जाए तो जैसे जिंदगी में दुनिया में हक है ना माँ बाप के माँ बाप का ख्याल रखे, खाने पीने का, ओढ़ने बिछोने का, हर तरह से माँ बाप का ख्याल जिस तरह से रखे, वैसे ही हुजूर फरमाते हैं इंतकाल के बाद भी माँ बाप के कुछ हक होते हैं। एक हक में, उन हुकूक में से एक हक सबसे पहला ये भी है कि माँ बाप में से कोई भी या दोनों इंतकाल कर जाएं तो बेटा और बेटी दोनों माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआएं किया करें, सुभान अल्लाह। और सुनो हुजूर फरमाते हैं, बेटे के लिए खास करके अगर रोजाना ना जा सके कब्र पर अपने माँ बाप की, तो कम अज कम जुम्मे के रोज जरूर अपने माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जाया करें। हुजूर फरमाते हैं, जो औलाद, जो बेटा माँ बाप की कब्र पर जुम्मे के दिन फातिहा पढ़ने के लिए जाए, उनकी कब्र की जियारत करने के लिए जाए और कब्रिस्तान में पहुंचकर माँ या बाप की
कब्र के पास खड़े होकर के सूरह यासीन शरीफ कुरान का जो दिल है उस दिल की तिलावत करे, और तिलावत करने के बाद रब की बारगाह में अपने हाथों को दुआओं के लिए उठा दे। ए मेरे मौला, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मैंने कुरान मुकद्दस की सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की है, अगर कब्र में किसी तरह का अजाब हो रहा हो तो कुरान की तिलावत की बरकत से अजाब को दूर फरमा देना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बेटा कुरान करीम की सूरह यासीन शरीफ की तिलावत जुम्मे के दिन कब्र पर जाकर के किया करता है, अल्लाह की रहमत को जोड़ जाता है, रब तबारक व तआला उसके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हाँ, अब आप कहेंगे मौलाना हर शख्स तो सूरह यासीन पढ़ नहीं सकता, तो कलेमा तो पढ़ सकते हो ना, मुसलमान हैं हम और आप, कलेमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तो पढ़ सकते हैं ना, दुरूद और सलाम तो पढ़ सकते हैं ना, या नबी सलाम अलैका तो पढ़ सकते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका तो पढ़ सकते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना ये तो पढ़ सकते हैं ना, तो कम से कम यही पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, जो भी तुम्हारे याद हो पढ़ो माँ बाप की कब्रों पर जा करके, और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करो। जब मग़फ़िरत की दुआएं करोगे अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, तुम्हारे माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, मेरे कहने में आपके सुनने में कोई गलती कोई कोताही हुई हो, मौला ताला मुआफ़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह